नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। दिल्ली चुनाव के नतीजे देर रात घोषित हो गए हैं। दिल्ली में बीजेपी की सरकार बन रही है। बीजेपी ने यहां पर 48 सीटें जीती हैं, जबकि आम आदमी पार्टी ने 22 सीटों पर जीत हासिल की है। किसी पार्टी का यहां पर कोई खाता नहीं खुला है, चाहे बीएसपी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे एआईएमआईएम हो या फिर आजाद समाज पार्टी हो। अगर मैं बीएसपी के वोट परसेंटेज की बात करूं तो बीएसपी का वोट परसेंटेज इस बार गिरा है, जो बहुत चिंता का विषय है। 0.60% पर बीएसपी दिल्ली में पहुंच गई है। दिल्ली में बीएसपी के प्रदर्शन को लेकर बहुजन समाज के तमाम लोग तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं और आप लोगों के मन में भी कई सारे सवाल, कई सारे प्रश्न खड़े हो रहे होंगे। आप लोग भी कुछ कहना चाहते होंगे। इस प्रदर्शन को लेकर लोगों की अलग अलग राय है। सबकी राय, जो खास तौर से बहुजन समाज है, उसकी राय आज हम आपको दिखाएंगे। राय दिखाने से पहले दिल्ली के कुछ सीटों का जिक्र करना जरूरी है, जहां पर जिससे एक आंकड़ा आपको पता चले। कोंडली में 2500 वोट बीएसपी ने हासिल किए हैं, बवाना में 1500 वोट, बुराड़ी में 1200 वोट, देवली में 2581 वोट, गोकलपुरी में 2562, किराड़ी में 2128 वोट, मुस्तफाबाद में 1223 वोट, सुल्तानपुर माजरा में 1881 यानी करीब 1900 वोट, त्रिलोकपुरी में 1322 वोट। कुछ इस तरह का प्रदर्शन बीएसपी का दिल्ली में रहा। अगर आप देखें दिल्ली की 70 सीटों को, तो बीएसपी को कहीं 500 वोट मिले, कहीं 1000 वोट मिले, कहीं 2000 वोट मिले, कहीं पर 300 वोट भी मिले हैं। तो बीएसपी का जो प्रदर्शन है वाकई चिंताजनक है और बहुजन समाज के तमाम लोग इस प्रदर्शन को लेकर हैरानी जता रहे हैं। लोगों की प्रतिक्रिया दिखाने से पहले मैं आपको केजरीवाल की यह तस्वीर दिखाना चाहता हूं। केजरीवाल ने दिल्ली चुनाव में अपनी हार स्वीकार कर ली है। जब वो हार स्वीकार कर ले थे तो उनके पीछे से बाबा साहेब की फोटो गायब थी। देख रहे हैं दोस्तों, यह है केजरीवाल का डबल स्टैंडर्ड। किस तरीके से बाबा साहेब के नाम पर ये लोग ढोंग करते हैं। आज इनका चेहरा जो है बेनकाब हो गया है। हमेशा इनके पीछे बाबा साहेब की फोटो लगी रहती थी, लेकिन जब चुनाव हारे तो बाबा साहेब को भूल गए और इसको लेकर केजरीवाल को ट्रोल भी सोशल मीडिया पर किया जा रहा है। सूरज कुमार बौद्ध ने लिखा है कि दिल्ली चुनाव हारते ही केजरीवाल ने बैकग्राउंड से बाबा साहेब और भगत सिंह की फोटो हटा दिया। दलितों ने जातिवादी केजरीवाल को अच्छा सबक सिखाया है। इस बीच प्रियंका गौतम काफी ज्यादा चर्चा में है। प्रियंका गौतम दिल्ली की कोंडली सीट से उम्मीदवार थी, बीजेपी की प्रत्याशी थी। इन्होंने मनुस्मृति जलाया था। ये दिल्ली में बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़ी थी और बीएसपी से ही उनका उदय हुआ था। इसके बाद इन्होंने बीजेपी का दामन थामा है। बड़ी बात यह है कि प्रियंका गौतम चुनाव हार चुकी हैं और जब वो चुनाव हारी तो बीजेपी के जो समर्थक थे वो इनके बारे में उल्टा सीधा लिख रहे हैं। दीपक शर्मा ने क्या लिखा है, देखिए। मनुस्मृति जलाने वाली बीजेपी कोंडली की उम्मीदवार प्रियंका गौतम को चुनाव में हिंदुओं ने चुन चुन के हरा दिया। बड़ा सवाल यहां प्रियंका गौतम को लेकर है। प्रियंका गौतम ने अपना घर क्यों छोड़ा, यह बड़ा सवाल है। जिस पार्टी ने इन्हें पहचान दी उस पार्टी को प्रियंका गौतम ने क्यों छोड़ा। आखिरकार चुनाव हार गई और चुनाव हारने के बाद देखिए किस तरीके से फजीहत हो रही है। जो बीजेपी के समर्थक हैं, जो बीजेपी के अंधभक्त हैं, किस तरीके से प्रियंका गौतम को ट्रोल कर रहे हैं। यह आप देख सकते हैं कि दलितों से इन्हें कितना नफरत है। तो दिल्ली में बहुजन समाज पार्टी के प्रदर्शन को लेकर क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आ रही, क्या लोग सोच रहे हैं, वो आपको विस्तार से हम बताने जा रहे हैं। सूरज कुमार बौद्ध ने क्या लिखा है। बहुत सारे लोग उदास हैं, निराश हैं, परेशान हैं। प्रतिक्रियाएं बहुत दिलचस्प आई हैं, मैं आप तक ये पहुंचाना चाहता हूं जिससे आपको पता चले कि लोग सोच क्या रहे हैं। सूरज कुमार बौद्ध ने लिखा है कि दिल्ली में बीएसपी के खराब प्रदर्शन पर मुझे दुख तो है, लेकिन सच कहें तो बीएसपी ने जितना काम किया है लोगों ने उससे अधिक वोट दिया है। गलती नेतृत्व की है। कोरोना काल चला गया, लॉकडाउन खत्म हो चुका है, लेकिन बीएसपी अभी भी वर्क फ्रॉम होम काम करती है। एआई के दौर में 1995 की रणनीति से कुछ नहीं होगा। रघुवीर ने लिखा है कि सबसे बड़ा कारण यह है कि आखिर जनता बीएसपी को वोट क्यों नहीं दे रही है। कारण क्या है जो जनता बीएसपी को वोट नहीं दे रही है। सुशील शिंदे ने क्या लिखा है, देखिए। आकाश आनंद भाई, समझ लेना चाहिए कि सिर्फ चुनाव के समय बाहर निकलने से बात नहीं बनेगी। लोगों के सुख दुख में 5 साल जमीन पर जाना पड़ेगा।
नैरेटिव बनाना पड़ेगा, आईटी सेल बनाना पड़ेगा, लड़ाई लड़नी पड़ेगी, नहीं बाबा साहेब कांशीराम साहब का जो मिशन है बर्बाद हो जाएगा। विकास सिंह ने क्या लिखा देखिए, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, इन लोगों के चक्कर में दलितों का विनाश हो रहा, इन्हें वोटर हैं इसके लिए बदनाम है, मगर ये लोग महल से निकलते ही नहीं, बस एक ट्वीट और चुनाव के समय कुछ रैलियां, इतने में ये लोग सोचते हैं कि हम जीत जाएंगे। ना ये किसी के दुख में निकलेंगे, ना ही किसी के सुख में। विवेक सिंह शायद आप गलत कह रहे हैं। अभी हाथरस में क्या हुआ, पाल समाज के साथ जब अत्याचार हुआ तो विश्वनाथ पाल किस तरीके से वहां पहुंचे, ये शायद आपने वीडियो नहीं देखा होगा। अब बहुजन समाज पार्टी के जो तमाम नेता हैं घर से निकल रहे हैं, परिवर्तन हो रहा है। विश्वनाथ पाल जी ने इसको लेकर ट्वीट भी किया। देखिए, उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से जंगल राज कायम है, कानून व्यवस्था बेहाल है, भाजपा की सरकार में लगातार दलितों पिछड़ों पर अत्याचार बढ़ रहा है। बहन कुमारी मायावती जी के निर्देशानुसार पर जनपद हाथरस, सिकंदराव थाना, हसायन गांव, शीतलवाड़ा की राजेंद्र सिंह बघेल की निर्मम हत्या की खबर सुनकर उनके घर पहुंचकर परिवार के सदस्यों से मिलकर संवेदना व्यक्त की और उन्हें भरोसा दिलाया कि बहुजन समाज पार्टी हमेशा आपके साथ खड़ी है। उच्च प्रशासनिक अधिकारियों से बात कर आरोपी को कठोर दंड एवं शासन प्रशासन से पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद करने की मांग की है। राजेंद्र सिंह बघेल को न्याय दो। तो अब आप एक देख रहे हैं परिवर्तन हो रहा है बीएसपी में, खासतौर से जो विश्वनाथ पाल जी हैं वो हर जगह पहुंचते हैं। अयोध्या में जो कुछ हुआ आपने देखा था दलित बच्ची के साथ, उसके बाद आपने गोरखपुर में देखा होगा, गोरखपुर में आपने देखा होगा विश्वनाथ पाल काफिला लेकर पहुंचे थे, और अब वो हाथरस जिस तरीके से पहुंचे हैं, ऐसे में लग रहा है कि बीएसपी अब अपने तेवर में लौट रही है। कुछ और रिएक्शन देखते हैं। नीरज कुमार ने लिखा है, भाई बीएसपी को कुछ भी सलाह दो लेकिन ये सलाह मत दो, क्योंकि जो भी लोग बीएसपी को दिल से चाहते हैं उनकी बातों को ना तो बहन मायावती सुनती हैं और ना भाई आकाश आनंद जी सुनते हैं। बीएसपी की हालत देखते ही मुझे बहुत बुरा लगता है। इंजीनियर स्नेहा क्या लिखती है देखिए, पारिवारिक झंझटों में फंसकर रह गई बसपा, ससुर दामाद साला जीजा खेला जा रहा है। बीएसपी सिर्फ राजनीतिक दल नहीं, सामाजिक आंदोलन है। बहुजन समाज में सेल्फ रिस्पेक्ट पैदा करने और अपने पैरों पर खड़े करने के इसका निर्माण हुआ था। जो मिशन के लिए मर मिटेगा, बहुजन समाज सर आंखों पर बिठाएगा। पवन ने क्या लिखा है देखिए, चुनाव दर चुनाव बसपा का तेजी से गिरता जनाधार संभव नहीं। बसपा का मूल वोटर बसपा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ है। ये सब सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के कारण जनाधार घट रहा है। SC ST वर्ग कभी भी बीएसपी के अलावा किसी को वोट नहीं देता। मुझे विश्वास है कि दिल्ली के SC ST वर्गों के लोगों ने भी भाजपा को वोट नहीं दिया है। बहुजन समाज पार्टी को मशीन के विरुद्ध देशव्यापी आंदोलन और धरना प्रदर्शन करना चाहिए। यहाँ पवन अप्रत्यक्ष रूप से कहने की कोशिश कर रहे हैं कि लोगों ने इन्हें वोट तो दिया लेकिन मशीन में वोट डाइवर्ट हुआ और वो किसी और पार्टी को चला गया। ये कह रहे हैं कि जो दलित समाज है, खासतौर से SC ST वर्ग है, वो बीएसपी के अलावा किसी और पार्टी को वोट नहीं देता है। तो बीएसपी के प्रदर्शन को लेकर तमाम लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं। मायावती जी इसको लेकर क्या कहेंगे, आकाश आनंद जी इसको लेकर क्या कहेंगे, दिल्ली नतीजों को लेकर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। दिल्ली चुनाव में जो बीएसपी का प्रदर्शन था, इसको लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? आप लोग बताइए क्या कारण था, बीएसपी क्यों हारी है, क्या करना चाहिए, सुझाव भी दीजिए। वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।